Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 20th chapter of your novel The Invisible Man, and the chapter is at the house in Great Portland Street. Now the summary of the chapter. Griffin continued narrating. Griffin अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है डॉक्टर कैम को, and Dr. Cam what he did after the death of his father. कि उसने अपने फादर की डेथ के बाद क्या किया. He moved into a cheap boarding house in London. और वो एक सस्ते से घर में लंदन में पहुंच गया near the Great Portland Street में, and continued his research. और अपनी रिसर्च को उसने चालू रखा. Work and experimentation, और सारे एक्सपेरिमेंट करता रहा. He forgot about the world. दुनियादारी के बारे में वो सब कुछ भूल गया around him and remained engrossed in his work. और अपने ही काम को पूरी तरीके से समर्पित हो गया, सब कुछ भूलता हुआ. Once walking along the high street, एक बार जब वो हाई स्ट्रीट में अकेला जा रहा था, he met a girl. वो एक लड़की से भी मिलता है. He had known for 10 years, जिसे वो पिछले 10 साल से जानता था. He talked to her, but the pressure of work in his mind kept him away from her. हालांकि वो उससे बातचीत करता है, लेकिन जो काम का प्रेशर था उसके ऊपर, इसकी वजह से वो उससे दूर रहता है. Looking at the girl, he lost in dreams. लड़की को देखकर वो सपनों में खो तो जाता है for a while, कुछ क्षण के लिए ही सही, but it was all short-lived. लेकिन ये कुछ ही समय के लिए होता है. He waked of his dreams. वो अपने उन सपनों को बाहर निकाल देता है and came into his present real life. और अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर वापस लौट आता है. Griffin's first successful experiment was with a white wool fabric. सबसे पहला उसका जो एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुली हुआ वो एक व्हाइट वुल फैब्रिक के ऊपर हुआ, which faded like a breath of smoke, जो एक धुएं के समान अदृश्य हुआ and eventually disappeared, और फिर पूरी तरीके से अदृश्य हो गया. He was overjoyed at his success, और अपने इस सक्सेस पर उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई. His next experiment object was a lean white cat, और उसका दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो एक पतली दुबली सफेद बिल्ली के ऊपर था. But it was not a total success, लेकिन ये पूरी तरीके से सक्सेस साबित नहीं हुआ. Because the cat's eyes, claws did not vanish completely, क्योंकि उसके पंजे और उसकी आंखें पूरी तरीके से अदृश्य नहीं हुई. He had an exchange of hot words with his landlord, और इसी वजह से उसे अपने लैंडलॉर्ड के साथ काफी आर्गुमेंट करना पड़ता है, काफी बहस करनी पड़ती है. Over the reports that suspected him of vivisection or as wild cries of the cat had been heard, क्योंकि कई बातों को लेकर जो लैंडलॉर्ड था वो काफी शंकित था, बिकॉज जो बिल्ली की बुरी तरीके से रोने की आवाजें आ रही थी, बट वो कहीं नजर नहीं आ रही थी. एंड द लैंडलॉर्ड वांटेड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, और लैंडलॉर्ड इसके बारे में पूरी जवाबदेही करना चाहता था. The argument acquired a high pitch and Griffin shoved the landlord out of his room. और यही बहस काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो लैंडलॉर्ड को वहां से निकलने के लिए ग्रिफिन कह देता है. Griffin had a premonitions of some trouble engulfing him. उसको अभी कुछ और मुसीबतों का आगे सामना करना था. So he thought it better to wind up. और इसीलिए वो इस सब को बंद करना चाहता है. To secure his theory, और अपनी इस थ्योरी को सिक्योर करने के लिए जो इनविजिबिलिटी के बारे में थी, he penned down an entire theory in chipper language, और इसको सिंपल लैंग्वेज में डिकोडेड कर देता है. In the तीन नोटबुक के अंदर, which were difficult to be decoded, जो कि इतनी मुश्किल थी कि आसानी से कोई उसे डिकोडेड नहीं कर सकता. उसने अपनी पूरी एंटायर रिसर्च को कोडेड लैंग्वेज में डाल दिया था. His notebook and a checkbook were now with them. और जो अभी उसकी नोटबुक थी तीनों, और जो उसका चेकबुक था वो अभी इस समय ट्रैंप यानी कि मिस्टर मार्वल के पास था. He prepared his drugs. उसने अपना ड्रग्स तैयार किया and drank, और उसे पी गया. The potion prepared by him, जो उसने पोशन तैयार किया था. A change crept into him, और फिर उसके अंदर एक बदलाव आना शुरू हुआ. When he landlord come, और जब उसका मकान मालिक वापस लौट कर आता है to him with an injection notice, उसको नोटिस देने के लिए कि वो यहाँ से खाली करे. He was out of his wits. वो अपने गुस्से से बाहर आ जाता है and too terrified, और काफी भयानक दिखता है. To see his stone white face, और उसके सफेद एकदम पत्थर जैसे चेहरे को देखकर लैंडलॉर्ड फ्लूड अवे, वो डर के मारे वहां से चला जाता है.
And this potion gulped down by Griffin, जो पोशन ग्रिफिन ने पी लिया था, gave him excruciating pain. उससे उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, एंग्विश, उसे गुस्सा आता है, एंड सिकनेस, और वो अपने आप को बीमार महसूस करता है. He was on the verge of fainting, और वो बेहोश होने की परिस्थिति में आ जाता है. His limbs become glassy, उसके हाथ जो थे एकदम शीशे के समान हो जाते हैं. And his bones, और उसकी हड्डियां एंड आर्टरीज और उसकी नसें faded into the thin hair, और धीरे धीरे वो फेडेड होती चली जाती है हवा के अंदर. And slowly he vanished completely, और धीरे धीरे वह पूरी तरीके से अदृश्य हो जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली ही सुबह, द लैंडलॉर्ड, जो मकान मालिक होता है, his stepson and the lady who had complained about the crying cat, उसका सौतेला बेटा और जो उसकी वाइफ होती है जिसने कंप्लेन किया था बिल्ली के रोने की, एंटर्ड ग्रिफिन अपार्टमेंट, उसके अपार्टमेंट में आते हैं. बट फाउंड द रूम एम्प्टी, लेकिन उन्हें पूरा घर खाली मिलता है. ग्रिफिन वाज नॉट टू बी सीन एनीवेयर, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था. He was sitting unseen outside, वो बाहर बैठा था लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था. And he was amused, और उसे खुशी हो रही थी to see the visitors, कि जो लोग उसे देखने आए हैं वो उसे देख नहीं पा रहे हैं. Looking for him everywhere, in every nook, हर एक कोने में, हर एक जगह पे उसे ढूंढ रहे थे of the room. When they left, और जब वो चले जाते हैं frustration में, Griffin moved into the room, वो कमरे में आता है. The apparatus which had been closed, जो उसके apparatus बंद पड़े थे to his heart, started threatening him, वो उसे थ्रेटन करने लगते हैं. He thought that his apparatus might disclose, कि उसके ये apparatus हैं वो disclose कर देंगे too much information, सारी information about his experiment, उसके experiment के बारे में. He smashed everything, वो सब कुछ तोड़ डालता है. And set the room on fire, और घर में आग लगा देता है to destroy all the evidence, ताकि सारे evidence खत्म हो जाएं, and proof सारे खत्म हो जाएं, which might invite trouble for him, जो उसके लिए ट्रबल पैदा कर सकते थे. Griffin was all invisible, वो पूरी तरीके से अदृश्य था. And his heart jumped out of joy, उसका दिल तो खुशी से उछाले मार रहा था. And he was sure to enjoy all sorts of wild and wonderful things he would be able to do being invisible. Man, अब उसके अंदर वो सारी बातें थी, उन सब चीजों को एंजॉय करना चाहता था जो अदृश्य होकर वो कर सकता था. That was the 20th chapter of your novel. If you like the video, press the like button and subscribe the channel. Thank you. If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.